वेलकम टू लाइफ विद रुद्रो। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। इस वीडियो में 4 हिस्से हैं। पहला पार्ट में है वैक्सीनेट क्यों करना चाहिए, दूसरा पार्ट में है वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या है, तीसरा पार्ट में है वैक्सीन फेलियर क्यों होता है, चौथा पार्ट में है वैक्सीन कब कब नहीं देना चाहिए। एक पपी को इनबॉर्न उसका मदर्स मिल्क से एंटीबॉडी मिल जाता है जो उसको बर्थ से लेकर कुछ हफ्ते तक उसको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारा वायरस से, लेकिन उसका असर कुछ हफ्ते तक ही होता है। तो इसलिए वो प्रोटेक्शन जब हट जाए तब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन देना चाहिए। डॉग को जो बीमारी होता है, ज़्यादातर बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होता है, फंगल होता है, एलर्जेटिक कुछ होता है और वायरल होता है। बैक्टीरियल के लिए एंटीबायोटिक्स है, फंगल के लिए एंटी फंगल मेडिसिन है, एलर्जी के लिए एंटी एलर्जी ड्रग है। लेकिन वायरस इफेक्टेड जो डिजीज़ होता है वो वायरस को किल करने के लिए एंटी वायरल मेडिसिन नहीं मिलता है और वो काम भी नहीं करता हर किसी वायरस इफेक्टेड डिजीज से। कुछ वायरल डिजीज है जो अपने आप क्योर हो जाता है, जैसा ह्यूमन बीइंग में कुछ फ्लू होता है, वायरल फ्लू, जो 3 और 5 डेज होने के बाद वो क्योर हो जाता है अपने आप। जो ट्रीटमेंट उस टाइम का किया जाता है वो सिम्टोमेटिक है, मतलब जो प्रॉब्लम है, अगर जुकाम है तो जुकाम का मेडिसिन दिया जाए, बुखार है तो बुखार का मेडिसिन दिया जाए, ऐसा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉग को भी ऐसा ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है वायरल डिजीज़ में। कुछ वायरल डिजीज़ है जो जानलेवा हो सकता है, इसलिए उस वायरस से बचने के लिए एक पपी को वैक्सीन का शॉट दिया जाता है। पहला जो शॉट दिया जाता है एक पपी को वो है पपी डीपी। 35 डेज एज होने पे एक पपी को डीवर्मिंग कर देना बहुत ज़रूरी है और उसके 7 डेज़ के बाद मिनिमम डीवर्मिंग के 5 to 7 डेज टाइम देना चाहिए। उसके बाद आपको पहला वैक्सीन देना चाहिए। 42 डेज एज हो जाने के बाद एक पपी को पपी डीपी वैक्सीन देना चाहिए। पपी डीपी एक पपी को डिस्टेम्पर और पार्वो इस दोनों डिजीज से बचाता है। पपी डीपी देने के बाद 21 डेज गैप देकर 22 डेज में DHPP IL आपको देना होगा। DHPP IL डिस्टेम्पर, हेपाटाइटिस जो एडिनोवायरस से होता है, पार्वो और पैरा इन्फ्लुएंजा, ये चारों डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ एल मतलब लिप्टोवायरस का एक वैक्सीन भी आता है। ये लिप्टोवायरस का वैक्सीन उसके साथ एक साथ देना होता है। ये शॉट देने के साथ साथ 5 टाइप का वायरस से आपका पपी प्रोटेक्शन में होता है। इसके बाद अब 21 डेज गैप देकर जब एक पपी का एज 90 डेज हो जाए तब उसको रेबीज का पहला शॉट देना चाहिए, क्योंकि 90 डेज तक मतलब 3 महीने तक एक बच्चा को शरीर में उसका मादा के द्वारा एंटीबॉडी मिल जाता है जो रेबीज से प्रोटेक्ट करता है। 3 महीने एज के पहले बच्चे को रेबीज होने के चांस ना के बराबर होता है। 3 महीने के पहले बच्चे को रेबीज के वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं होता है। 21 डेज का गैप देना है। उसके बाद DHPP IL का बूस्टर डोज देना है। पहला वाला जो DHPP IL का वैक्सीन होता है वही वैक्सीन आपको दूसरा बार देना होगा बूस्टर डोज के तौर पे। इसके बाद 30 डेज का गैप देना होगा। गैप देने के बाद आप मेगावैक्स CC वैक्सीन दे सकते हैं। ये कैनाइन कोरोना वैक्सीन है। ये वैक्सीन देने के बाद आपको 30 डेज गैप देना होगा और 30 डेज गैप देने के बाद आपको KC मतलब कैनल कप का वैक्सीन लगाना है। इस वैक्सीन शेड्यूल फॉलो करके अब पपी का पहला ईयर का जो वैक्सीन शेड्यूल आप कंप्लीट करते हो। नेक्स्ट ईयर से जब पपी का एज 1 ईयर के ऑफ हो जाए तब से उसका लाइफ स्पैन तक कुछ वैक्सीन जो रिपीट करना होता है। पहला साल का रेबीज देने के 365 डेज मतलब 1 ईयर के बाद रेबीज का बूस्टर डोज नेक्स्ट ईयर के लिए देना होगा। उसके साथ साथ 21 डेज गैप देकर DHPP IL आपको देना चाहिए। उसके 1 मंथ गैप देकर कैनाइन कोरोना और 1 मंथ गैप देकर आपको कैनल कप का वैक्सीन करना चाहिए।
यही 4 जो वैक्सीन है ये वैक्सीन हर ईयर में रिपीट करना चाहिए। तो ये रिपीट करने से क्या होगा, आपको पप्पी बहुत सारे खतरनाक बीमारी से बचेगा। उसका बॉडी में हर टाइम पे एक खतरनाक बीमारी से बचने के लिए एंटीबॉडी तैयार रहेगा। बहुत सारे पेट पेरेंट की ये शिकायत है कि वैक्सीन देने के बाद भी उसका पपी या डॉग को पार्वो, डिस्टेम्पर जैसा खतरनाक बीमारी हो गया। ज़्यादातर टाइम ये होता है वैक्सीन फेलियर के नाते। देखिए, एक डॉग और पपी को वैक्सीन फेलियर ना हो जाए इसलिए बहुत सारा पॉइंट्स है जिसको वैक्सीन देने के टाइम पे मेंटेन करना होगा। नंबर 1 है कोल्ड चेन मेंटेन करना। मैन्युफैक्चरर होता है वो वैक्सीन बनाने के बाद उसको सब तक कोल्ड चेन मेंटेन करके ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपको जो करना है, वैक्सीन खरीदने के टाइम से वैक्सीन का शॉट लगाने तक आपको कोल्ड चेन प्रॉपरली मेंटेन करना होगा। उसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री होना चाहिए। कुछ वैक्सीन में इसका फ़र्क हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वैक्सीन में यही टेम्परेचर मेंशन किया जाता है। तो आप पैकेट के बाहर जो टेम्परेचर लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं, 2 से 8 डिग्री होता है नॉर्मली। अब जब वैक्सीन लेने जाओ एक शॉप में, तब आपके साथ एक फ्लास्क होना चाहिए या एक आइसोलेटेड टिफ़िन बॉक्स होना चाहिए, जिसके अंदर बर्फ़ वगैरह डाल के, वैक्सीन डाल के उसको प्रॉपरली टाइट करके आपको घर तक ले आना चाहिए। आप वो टेम्परेचर मेंटेन करके वो घर तक ले आए और उसको फ्रीज में रख दें। देखिए, फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए कि फ्रीजर का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है, तो उस बहुत सारे कम टेम्परेचर में ये वैक्सीन का जो एक्टिविटी है वो नष्ट हो जाएगा। तो आपको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थोड़ा बर्फ़ डाल के उसको जीपर लगा के उसको नॉर्मल फ्रीज में रख देना चाहिए और उसको फ्रीज से लेकर शॉट देने तक भी उसको टेम्परेचर ठंड रहना चाहिए, वो टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। तो वैक्सीन का फेलियर होने का बहुत मेन रीज़न होता है ये कोल्ड चेन फेल करना। अगर आप किसी टाइम के थोड़ा टाइम के लिए भी उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रख दे, उसका टेम्परेचर 8 डिग्री से ज़्यादा हो जाए या 0 डिग्री 2 डिग्री से कम हो जाए, मतलब जो मेंशन किया गया टेम्परेचर रेंज है उसके कम या ज़्यादा हो जाए, तो वैक्सीन का जो एक्टिविटी है वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अच्छा कंपनी के द्वारा बनाया हुआ वैक्सीन ही डालें। थोड़ा पैसा बचने के चक्कर में आप कोई सस्ता वैक्सीन ना डालें। देखिए, अच्छा मैन्युफैक्चरर जो होता है वो बहुत सारे पैरामीटर चेक करके ही वैक्सीन बनाते हैं। तो उसको ध्यान देकर आप वेटरनरी के साथ बात कीजिए। आपके एरिया में कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है वो पता लगा के आप वेटरनरी की रिकमेंडेशन के द्वारा आप अच्छा कंपनी का वैक्सीन ही लगाएं। नंबर 3 है प्रॉपरली डिवर्मिंग करना। देखिए, पप्पी डीपी लगाने के पहले डिवर्मिंग हो जाना चाहिए। एक डिवर्मिंग और एक वैक्सीन के देने के टाइम फ्रेम में 7 दिन का 5 से 7 डेज़ का गैप देना जरूरी है। यह ध्यान देना चाहिए उसका प्रॉपरली डिवर्मिंग हुआ है या नहीं। डिवर्मिंग प्रॉपरली होगा तो वैक्सीन का जो असर वो पूरा दिखेगा। कुछ कंडीशन में आपका डॉग या पप्पी को वैक्सीनेट नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपका डॉग या पप्पी कोई बीमारी से गुजरा और उसका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम हो गया, तब उसको वैक्सीनेट नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होगा, वैक्सीनेट का उल्टा असर देखने को मिलने जाएगा। उसको बुखार आ जा सकता है, उसको वॉमिटिंग हो सकता है, बहुत सारा साइड इफेक्ट आ सकता है। यानी कि उसको जिस प्रोटेक्शन के लिए आप वैक्सीन डालोगे उस वैक्सीन फेलियर हो सकता है या उस वायरस का अटैक भी आ सकता है, क्योंकि वैक्सीन में थोड़ा बहुत वायरस दिया जाता है बॉडी में घुस के, जो एंटीबॉडी क्रिएट करता है पप्पी का शरीर में या डॉग का शरीर में। तो उसको जब इम्यूनिटी लेवल बहुत कम है तब आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। इम्यूनिटी तो बूस्ट करने के लिए आप इम्यूनिटी बूस्टर यूज़ कर सकते हैं। मेरा इम्यूनिटी बूस्टर का वीडियो आ चुका है चैनल पे, आप देख लीजिए। तो आप इम्यूनिटी बूस्टर डाल दीजिए, उसका रिकवरी होने के तक वेट कीजिए, तब तक वैक्सीन शेड्यूल को होल्ड कीजिए और पप्पी या डॉग सुस्त हो जाने के बाद आप वैक्सीनेट स्टार्ट कर दीजिए। एज यूजुअल जो शेड्यूल है वो मान के प्रॉपरली गैप देके आप ये चालू कर दीजिए। नंबर 2 है डिवर्मिंग करने के तुरंत बाद वैक्सीनेट ना करें। डिवर्मिंग एक
थोड़ा पॉइजन है जो कीड़ा को मारता है, डॉग के लिए क्षतिकारक नहीं है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है। वेटेरियन जो बोलता है कि डिवर्मिंग करने के बाद 5 से 7 दिन तक गैप जरूर देना चाहिए, उसके बाद वैक्सीनेट करना चाहिए। रुद्र के लिए मैंने नोविवैक का वैक्सीन यूज़ किया है। वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, तो बुखार आ सकता है, टेम्परेचर थोड़ा हाई हो सकता है, उसका 1 और 2 दिन के लिए उसका एक्टिविटी लेवल कम हो सकता है, वो स्लीपी हो सकता है, मतलब नींद में हार्ट टाइप थोड़ा नींद में रहेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन नोविवैक का वैक्सीन देने के बाद रुद्र का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा मुझे। सिर्फ कैनाइन कोरोना जो इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड का होता है, वो कैनाइन कोरोना मेगावैक्स सीसी नाम पे आता है, वो मेगावैक्स सीसी देने के बाद उसका थोड़ा साइड इफ़ेक्ट मुझे देखने को मिला था। टेम्परेचर हाई नहीं हुआ था, लेकिन उसका एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गया था 2 दिन के लिए। वो ज़्यादातर टाइम सो रहा था, उसको नींद आ रहा था ज़्यादा। देखिए, जर्मन शेफर्ड का एक्टिविटी लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन जब ये कम हो जाए तो एक टेंशन आ जाता है हम पेरेंट को, तो क्या हो गया। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट होता है, 2 दिन तक इसका असर रहेगा और उसके बाद ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा। वैक्सीन देने के बाद आपको जो करना है, वैक्सीन का साइड में एक स्टिकर होता है, उस स्टिकर के निकल के आपका वैक्सीन बुकलेट में चिपका देना चाहिए। देखिए, वैक्सीनेट बुकलेट आपको शॉप से, मेडिकल शॉप से फ्री में मिलेगा। जहाँ से आप वैक्सीन लेते हो उधर से मांगने पर भी आपको ये वैक्सीनेटेड बुकलेट मिल जाएगा। और उस वैक्सीनेट बुकलेट में आपको प्रॉपर तरीके से नाम वगैरह डाल के फिलअप करके उसको वैक्सीन देने के साथ साथ उसको जो स्टिकर है उस स्टिकर को चिपकाना चाहिए। उसको स्टिकर को उस बुकलेट पे चिपकाना चाहिए, उस पर डेट लिखिए और वेटेरिनरी के दे दीजिए, सर्टिफाई करके, और नेक्स्ट शेड्यूल डेट लिख कर आपको दे देगा। ये प्रॉपरली रिकॉर्ड कीप कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारा काम पे आता है। अगर आपका पेट का कोई मेडिकल इंश्योरेंस होता है तो उसके लिए ये वैक्सीनेट बुकलेट ज़रूरी है। अगर आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट प्रॉपरली नहीं होगा तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। कुछ डॉग इवेंट में आपको वो वैक्सीनेट बुकलेट शो करना होता है। अगर आप कोई इवेंट में जाओगे तो आपको वैक्सीनेट बुकलेट साथ में ले जाना चाहिए और उसको प्रॉपरली वैक्सीनेट करके उसको ऑथेंटिकेट करके रखना चाहिए। देखिए, फ्लाइट के द्वारा अगर आप पेट के साथ सफ़र कर रहे हो उस टाइम पे भी आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इंटरनेशनल फ्लाइट का बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो फ्लाइट में जाने के पहले आपको उस बारे में ध्यान देना चाहिए और साथ में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखना चाहिए। अगर आपका डॉग किसी को काट देता है, पुलिस में कंप्लेन कर देता है, एफआईआर हो जाता है आपके अगेंस्ट में, तो आपको जो प्रोड्यूस करना होता है डॉग का, वो है रेबीज़ का सर्टिफिकेट। अगर आपका डॉग का प्रॉपरली वैक्सीनेट हुआ है, उसको रेबीज़ टाइम पे मिल गया है, वो ऑथेंटिकेट हुआ है, तो ये आपको लीगली प्रोटेक्ट करेगा। वैक्सीन का जो वायल होता है वो 1 ml का होता है। जो सिंगल वायल का वैक्सीन होता है, जैसा रेबीज़ होता है, कैनाइन कोरोना होता है, इस वैक्सीन को लगाने के लिए 1 ml का जो सिरिंज होता है वो ही कम चला लेगा। लेकिन DHPP-IL, PUPPY-DP और KC वैक्सीन है, इस वैक्सीन में एक डास्ट फॉर्म में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है, तो दोनों को मिक्स करके आपको डालना पड़ता है। ये 1 ml से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको 2 और 2.5 ml का जो सिरिंज होता है वो यूज़ करना चाहिए। आपको ये जानकारी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। बेल बटन दबाने से आपको नया वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिलहाल इतना ही, तब नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए